अमेरिका के 25 डेमोक्रेटिक राज्यों ने मिलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और ये मुकदमा उन टैरिफ को लेकर है जो भारत सहित करीब 60 देशों पर हाल ही में दोबारा लगाए गए हैं। इन राज्यों का कहना है कि प्रशासन ने जबरन मजदूरी यानी कि फोर्स लेबर की चिंता को बहाना बनाकर वही व्यापारिक टैरिफ फिर से लगा दिए हैं जिन्हें अदालतें पहले ही गैर कानूनी करार दे चुकी थी। और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस का कहना है कि ये टैरिफ ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत पूरी तरह से वैध हैं, वैलिड हैं। यानी अब एक और बड़ी कानूनी लड़ाई अमेरिकी व्यापार नीति को लेकर शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये हुआ क्यों है? सवाल अब यहाँ पर यही खड़ा होता है कि लड़ाई हुई क्यों? तो इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना हमारा जरूरी है। ट्रंप प्रशासन शुरू से ही टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता आया है, चाहे वो चीन के खिलाफ हो या भारत जैसे देशों के खिलाफ जिनसे अमेरिका का व्यापार घाटा बड़ा है। जब अदालतों ने पहले के कई टैरिफ ऑर्डर को गैरकानूनी बताया तो प्रशासन ने रणनीति बदली और इस बार टैरिफ को सीधे व्यापार घाटे के आधार पर नहीं बल्कि फोर्स लेबर यानी कि जबरन मजदूरी की चिंता के नाम पर लगाया गया। और ये एक कानूनी रास्ता है जिससे टैरिफ को नैतिक और मानवाधिकार के फ्रेम में डाला जा सके ताकि अदालत में टिकने की गुंजाइश बढ़े। लेकिन डेमोक्रेटिक राज्यों को लगता है कि ये सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद वही पुरानी व्यापार नीति को घुमा फिराकर वापस लागू करना है। यानी ये लड़ाई सिर्फ भारत या बाकी 60 देशों की नहीं है, ये अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति की टैरिफ लगाने की ताकत को लेकर भी है। दोस्तों, ये भारत के लिए क्यों मायने रखता है? तो सबसे पहले भारतीय एक्सपोर्टर्स की अगर हम बात करें तो जिन कंपनियों का बड़ा कारोबार अमेरिका के साथ है, टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, उनके लिए ये अनिश्चितता किसी झटके से कम नहीं है। जब टैरिफ को लेकर कानूनी स्थिति ही साफ ना हो तो कंपनियां लंबी अवधि के ऑर्डर लेने से हिचकेंगी, नई डील साइन करने में देर लगाएंगी और दूसरा असर इंपोर्टर्स और अमेरिकी कंज्यूमर्स पर पड़ेगा क्योंकि टैरिफ का बोझ आखिरकार कीमतों में ही दिखाई देता है। और तीसरा, भारत सरकार और पॉलिसी मेकर्स के लिए ये एक संकेत है कि अमेरिका के साथ व्यापार नीति अब राजनीतिक हवा के साथ बदल सकती है। आज कुछ है और कल कुछ और चौथा, कमोडिटी और करेंसी मार्केट के लिए भी ये अहम है क्योंकि टैरिफ से जुड़ी हर खबर डॉलर रुपये का एक्सचेंज रेट और एक्सपोर्ट सेंटीमेंट को हिला सकती है। और पांचवा, निवेशकों के लिए यह याद दिलाता है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी भले मजबूत हो लेकिन जब तक बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इतनी अनप्रेडिक्टेबल व्यापार नीति अपनाएंगी तब तक ग्लोबल एक्सपोजर वाले सेक्टर्स में उतार चढ़ाव बना रहेगा। रिस्क और अपॉर्चुनिटी की भी हम यहाँ पर अगर बात करें तो अगर हम इस खबर की तह में घुसें तो इसमें भी दोस्तों जोखिम और मौका दोनों छिपे हुए हैं। जोखिम यह है कि अगर ये टैरिफ लंबे समय तक बने रहते हैं या कानूनी लड़ाई खींचती है तो भारत के अमेरिका केंद्रित एक्सपोर्ट सेक्टर की ग्रोथ धीमी पड़ सकती है, खासकर छोटे और मझोले एक्सपोर्टर्स के लिए जिनके पास बाजार बदलने की क्षमता सीमित होती है। और दूसरा जोखिम यहाँ पर यह है कि ये अनसर्टेनिटी खुद एक लागत बन जाती है। कंपनियां निवेश टालती हैं, हायरिंग धीमी करती हैं, लेकिन मौका भी उतना ही बड़ा है। ये अनसर्टेनिटी, ये इनस्टेबिलिटी भारत को अपने एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करने का मौका देती है। यूरोप, आसियान, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे बाजारों में मजबूती बनाने का। दोस्तों, साथ ही अगर अदालत में ये टैरिफ पलट जाते हैं जैसा पहले भी हुआ है तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए राहत की बड़ी खबर बन सकती है। फेज वाइज अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो अगले 1 महीने में इस मुकदमे की सुनवाई और अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया पर बाजार की नजर रहेगी। और अगले 1 साल में चाहे टैरिफ बरकरार रहें या फिर हटे, एक बात साफ हो जाएगी कि अमेरिका अब एक स्थिर और भरोसेमंद व्यापार पार्टनर नहीं रह गया, बल्कि हर चुनावी और राजनीतिक बदलाव के साथ उसकी व्यापार नीति डोलती रहेगी। और अगले 5 साल में यही ट्रेंड भारत को मजबूर करेगा कि वो सिर्फ 1 या 2 बड़े बाजारों पर निर्भर रहने की बजाय कई बाजारों में अपनी मौजूदगी फैलाए। और यही वजह है कि हाल के महीनों में भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी और यूके के साथ भी
ट्रेड डील को आगे बढ़ाया है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक जवाब है इसी तरह की अनिश्चितता का। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब बाहर की दुनिया इतनी अस्थिर हो तो असली सवाल ये बनता है कि भारत अपने अंदर की अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत कर पा रहा है ताकि बाहर के झटके कम असर डाले।